الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम कै- वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लास्ट क्लास का कुछ पढ़ा आप लोगों ने? होमवर्क किया? जी बाजी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कोई मुश्किल तो नहीं आई? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आप लोगों को नोट्स भेजे जा रहे हैं, वो नोट्स आप लोग अपनी एक कॉपी बना के उसमें कॉपी में आपने लिखने शुरू किए? जी बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह। इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं हम कुरान के साथी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। जी, चलिए हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। हम लोग पहले अल्लाह के नाम के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए थोड़ी सी पिछली रिवीजन करते हुए हम चलेंगे। पहले रिवीजन आप लोग कराएंगे, ठीक है? आज मुझे रिवीजन आप लोग कराएंगे। मुझे बताइए जल्दी से कि हमने कितने हरूफ तहज्जी पढ़े थे लास्ट क्लास में? 7 अलिफ से हा तक। 7 ठीक है, सात अल्हम्दुलिल्लाह। और उसमें लाइट लेटर्स, पहले मुझे बताएं लाइट लेटर्स कौन से होते हैं हल्के? अलिफ बा ता सा जीम हा। वेरी गुड। लाइट लेटर्स का मतलब क्या है? मतलब मैं अगर कह रही हूँ कि ये बा जो है लाइट लेटर है, इसके बाद का क्या मतलब है? मोटे अल्फाज नहीं होंगे, ये आवाज जो निकलेगी हलक के अंदर, मतलब मुंह के अंदर से निकलेगी, मुंह के अंदर रुकेगी नहीं। यस, बारकल्लाहु फीक। ये फर्क है कि आवाज जो है वो मुंह के अंदर जमा नहीं होगी और बाहर निकलेगी। वेरी गुड। और हमने जो खा पढ़ा था वो हैवी लेटर है। अब ये हैवी लेटर का क्या मतलब है? मुंह के जिसकी अंदर आवाज रुकेगी। हलक के मुंह के अंदर रुक जाए। यस। और इसको हलक अदायगी से कैसे अदा होती है? हैवी लेटर्स की अदायगी कैसे होती है? हलक से अदा होती है। यानी जैसे हा। यस। तो इसको हम क्या करें? हम लोग जबान की जड़ उठाते हैं, मुंह के अंदर आवाज भरते हैं और जबान की जड़ उठाते हैं। ठीक बाहर है की जड़। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब हम लोग पहले अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, फिर 2-3 मिनट के बीच में हम लोग अनाउंसमेंट है आपके लिए छोटी सी। ठीक है, अच्छा चलिए मैं पहले आप लोगों को खौ तक रिवीजन खुद कराऊंगी, आप लोग अपना माइक ऑफ रख के। अच्छा, हाँ एक बात, हम लोग इंशाल्लाह आज से आप लोगों की ग्रुप वाइज लेसन सुना जाएगा मेन क्लास में। जैसे पहले हैं ग्रुप अलिफ है अरीबा, अरीबा बाजी। तो वो अपने सारे अरीबा बाजी के ग्रुप अलिफ जो है अपने हैंड रेस कर ले, इंशाल्लाह उससे हम लोग लेसन स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह आज कितने हमारे टोटल मेरे ख्याल से 6 ग्रुप्स हैं, तो हम लोग रीबा बाजी और एक एक करके हम लोग ग्रुप पे आएंगे
और अगर किसी की टर्न नहीं आती तो उसकी टर्न से हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसकी वहां से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अब आपने पहले माइक ऑफ रख के सबने मेरे पीछे पीछे पढ़ना है और इंशाल्लाह नए लेसन से मैं सबसे लेसन सुनना शुरू करूंगी। अलिफ, बा, ता, ता, जीम, हा, फा। चलिए, अब है हमारे पास सबसे पहले शाहिदा। ग्रुप अरीबा बाजी से आप लोग सब हैंड रेस कर लें प्लीज। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं एक्चुअली रिदा की क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैंने फर्स्ट लेसन नहीं अटेंड किया था। मैंने से रेज हैंड किया था कि मुझे पहले लेसन का बिल्कुल कुछ नहीं पता। आप इंशाल्लाह हमारे साथ रिवीजन कर लेंगे, इंशाल्लाह ठीक हम है, लोग इंशाल्लाह। करेंगे। हाँ, आप इंशाल्लाह हमारे साथ हैं तो इंशाल्लाह आपको सब पता चल जाएगा। थैंक यू ठीक सो है मच। शाहिदा, आप ठीक है, मैं ऐसा करें शाहिदा, आप मेरे साथ पढ़ लें एक दफा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। ठीक है, पढ़िए। अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता। ता, अच्छा, ता को बारीक करिए और ता पे मखरज क्या था? अच्छा, अब मखारिज ठीक है। अब ता ता, का मखरज क्या होता है जी? ता जबान की नोक जो है, ये जो हमारे सामने वाले जो दो दांत है ना, उसके पीछे मसूड़ों पे लगेगी। ता, 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 सा। आगे है सा। सा में क्या सा। करेंगे हम लोग? जबान की हमारी नोक, जबान की नोक क्या होती है? जब हम लोग जबान बाहर निकालते हैं तो छोटी सी नोक बन जाती है ना, जी जी वो लगेगी हमारे जो सामने वाले जो दांत है ना, दो बड़े वाले, जी जी। उसके नीचे किनारे जिससे हम बाइट करते हैं, उस पे ठीक। लगेगी ता, बड़ी नरमी से। ता। सा। वेरी गुड, बहुत बेहतर था। जी। जीम, जीम, हा, हा, फो। खा, खा। यस, ठीक है। फॉ जो है हमारा मोटा लेटर है। मोटा लेटर मींस हैवी लेटर। हैवी लेटर में क्या होता है? आवाज मुंह के अंदर रहती है और उसके जबान की जड़ उठा के हम उसको मोटा पुर पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आगे पढ़िए। दाल, 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 जाल, रॉ। रा, हाँ, इसको भी मोटा पढ़ेंगे। रॉ। रा, रा, जी, और मोटा करिए। रॉ। रा। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की है। जज़ाकल्लाहु खैरन थैंक यू। शाहिदा। जी जी, जी, शुक्रिया। रुकैया, रुकैया। जी मैडम। जी, जी रुकैया। अब आप यहाँ से नहीं, शुरू से नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आज का लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैंने उनको शुरू से इसलिए पढ़ा दिया है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम आई थी आज। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। दाल, दाल, दाल। जॉल, हाँ, दाल में क्या हो रहा है? अच्छा, अब ता और ये दाल, इसका एक ही मखरज है। मखरज क्या होता है? मैं मखरज की बार बार बात करती हूँ, किसी को पता है मखरज क्या होता है? बाजी किसी हर्फ के खारिज होने की जगह को कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं जिसको नहीं पता। मखरज बेसिकली कहते हैं हरूफ के की जगह। जी, हरूफ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। हरूफ जहां से अदा होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये जो ता है ना रुकैया, ता और ये जो दाल है, इसका मखरज एक है, मतलब इसके निकलने की जगह एक है। जबान की नोक हमारे सामने के जो दांत हैं उसके किनारों पे लगती है, जिससे हम बाइट करते हैं। ता भी उसी से अदा होता है और दाल भी उसी से अदा होता है। अब पढ़िए। दाल। जॉल, वेरी गुड। अब पढ़िए। रॉ। रॉ, बारकल्लाहु फीक। रॉ में क्या हो रहा है बेसिकली? रॉ में जो जबान की नोक है और जबान के नोक की जो थोड़ा सा उसका ऊपर का हिस्सा,
वो लगता है हमारे सामने के ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों से। मतलब ठीक कि है। हमारे जो हमने अभी सामने के दांतों के किनारों से लगाया ता और दाल अदा किया। अब जी हम लोग ये इसके पीछे जो मसूड़े हैं इन्हीं दोनों दांतों के, जी जी ठीक है। अब इस पे जबान की नोक और जबान की नोक के पीछे थोड़ा सा चली जाइए और थोड़ा सा, ये दोनों हिस्से इकट्ठे रॉ के ऊपर चिपक जाएंगे रॉ। उस दांतों के पीछे मसूड़ों से। ठीक है। रॉ। रॉ। वेरी गुड माशाल्लाह। अब पढ़िए जा। जा। यह जा में क्या है, जोर है, हमने इसको जा। जोर से अदा जा। करना है। जा। ज- फिर से पढ़िए। जा। नहीं जा। फिर से जोर से नहीं, इसको थोड़ा सा हमने दो हरकत के बराबर भी करना है इसको। जा। जा। वेरी गुड। अब पढ़िए सीन। सीन। वेरी गुड माशाल्लाह। सीन का मखरज अच्छा है, जा, सीन और सौद। ये जो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसका मखरज भी एक होता है, इंशाल्लाह भी हम लोग सौद पे आके इसका मखरज पढ़ते हैं। अब पढ़िए शीन। शीन। अच्छा शीन में हमने क्या करना है, शोर भी करना है, शी- ये साउंड आनी चाहिए। ठीक है। शीन। शीन। वेरी गुड। और इनके अदायगी में जो लाइट लेटर्स है ना, इनके अदायगी में, बल्कि हैवी लेटर्स की अदायगी में भी हमारे होंठ गोल नहीं होते, हमारा मुंह जो है फ्लैट ही रहता है। जी लेकिन लाइट लेटर्स जब हम लोग अदा करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर हवा नहीं भरती, हवा बाहर को आएगी। और जबकि हम लोग जब हेवी लेटर्स अदा करेंगे तब हवा हवा जो है वो मुंह के अंदर भरेगी। बस ये फर्क होता है इनकी अदायगी में। और साथ में जबान की जड़ हैवी लेटर्स में उठती है। अब हमारा है हैवी लेटर। अच्छा आप लोगों ने मार्क करते जाना है, वैसे तो नोट्स में आपको बताया गया है कि हैवी कौन सा है लाइट कौन सा है, लेकिन अपने नोट अपने पास भी आप मार्क करें कि जो जो मैं बता रही हूँ कि हैवी लेटर्स कौन से हैं और लाइट लेटर्स कौन से हैं। अब सौद जो है वो मोटा पढ़ा जाता है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे। सौद। 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 पढ़िए सौद। फिर से, दाल की अदायगी भी आवाज पता चले। सौद। सौद। वेरी गुड माशाल्लाह। अब पढ़िए दौद। दौद। फिर से दौद। दौद। बारकल्लाहु फीक। अब जा, सीन और सौद का क्या मखरज है। जा जबान की नोक नीचे वाले सामने के दो दांतों के मसूड़ों से लगती है। मतलब ये जो हमारे, अब तो पहले हम लोग पढ़े थे ऊपर वाले दो दांत, अब हम उसी के नीचे वाले दो सामने दांत आ गए। तो जबान की नोक उसके अंदर पीछे मसूड़े जो हैं उससे लगेगी। जा, जा। सीन, सौद। और सौद में क्या होगा, हैवी लेटर है तो जबान की जड़ पीछे से उठ जाएगी और उसकी आवाज पुर आएगी, मोटी आएगी इंशाल्लाह। ठीक है बारकल्लाहु फीक। अफरोज। जी मैम। जी अफरोज, आप मैं अब मेरे पीछे पढ़िएगा। जी। दाल। 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 रॉ। रॉ। जा, जा। सीन। सीन। सीन में सीटी की आवाज जो है ना वो प्रोमिनेंट होनी चाहिए। सीन। सीन। शीन। शीन। सौद। सौद। दौद। बौद। अच्छा दौद में हम लोगों का होंठ गोल नहीं होंगे, फ्लैट ठीक है। रहेंगे, लिप्स लिप्स फ्लैट रहने चाहिए। फिर से पढ़िए दौद। दौद। फिर से दौद। नहीं आपने, अच्छा अल्फाबेट्स की आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब ने अल्फाबेट्स की प्रैक्टिस शीशे के सामने बैठ के करनी है। अपने जो नोट्स हैं वो सामने रखते हैं
और अपनी जबान को देखना है, जो मखरज हमने लिखा है वैसे ही उसको वहीं पे टच करना है और अदायगी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना? ठीक ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीक। अबीर गुल, जी अबीर गुल जल्दी से आ जाइए। ठीक है, अम्बरीन आप खोलिए माइक। यस मिस। जी पढ़िए। दाल, 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 रो, रॉ, जा, जा, सीन, सीन, शीन, शीन, सौद, सौद, दौद। दौद, हाँ, ये जो दौद आ रहा है ना, अच्छा, दौद का मखरज क्या है? जबान के एक या दोनों किनारे। ठीक है, जबान के किनारे पता है क्या है? अब जबान जरा सब अपनी बाहर निकालें और देखें जो साइड्स हैं टंग की, ठीक है, जबान की साइड्स, उनको टच करें, निकाल के जबान उसको टच करें, ये हैं आपके जबान के किनारे। ठीक है, एक या दोनों साइड, किसी की एक साइड, किसी की दोनों साइड। कहाँ लग रही है? ऊपर वाली दाढ़ों के अंदरूनी सतह से लगेगी। ठीक है, ऊपर वाली दाढ़ों मतलब कि ऊपर वाली जो हमारी पीछे के दांतों की जो दाढ़ें हैं उससे लगेगी। अब लगाइए। दूध। दौद, वेरी गुड, माशाल्लाह। फिर से। दौद, बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह। ठीक है, सिदरा फैजान। मैम मैं अबीर मेरा माइक नहीं काम कर रहा मैम, अब कराएंगी? अच्छा, ये अभी आप सिदरा फैजान आप बात करिए। जी बाजी, जी आप पढ़ेंगी ना? जी, जी जी पढ़िए। दाल, 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 रॉ। रॉ, अच्छा, रॉ में बहुत ज्यादा तकरार नहीं। रॉ। रॉ, हाँ, फिर से। अब रॉ का मखरज देखिए, जबान की नोक और उस जबान की नोक का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा सामने के ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों से लगेगा। ठीक है, अब ये जी, लगाइए, रॉ, रॉ, लगाइए। रॉ। रॉ, वेरी गुड, रॉ, वेरी गुड। देखिए अब आपकी जबान लड़खड़ाई नहीं है, तो इसमें भी जी, जबान में होती है थोड़ी सी तकरार रॉ में, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो रड़ड़ करे। ठीक है, रॉ। जी, जी, ठीक है, रॉ, वेरी गुड, बहुत बेहतर। जा। जा, अच्छा, ये जा नहीं है, ये जोर वाला जा है, ये दाल नहीं है। जा। जा, फिर से। जा, इसको जोर से पढ़िए और जबान का नोक जो है वो नीचे के सामने के दो दांतों के मसूड़ों से लगेगी। जा, जा, नीचे के दांतों के। जा, जोर से पढ़िए इसको, अभी भी जोर नहीं आ रहा इसमें। जा, वेरी गुड, बहुत बेहतर था ये। फिर से। जा, माशाल्लाह। सीन, सीन, शीन, शीन, सौद, सौद, दौद। दौद। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। अब ग्रुप खौ वाले अपने हैंड रेस कर लें जल्दी से। बाजी, एक बात पूछूं? जी पूछिए। बाजी, ये जो आप हमें ये मुफर्रदात पढ़ा रही हैं, मतलब जिस तरह बाकी चीजों की तिलावत हमें मिली थी, ये नहीं मिल सकती? बेसिकली इसकी तिलावत तो नहीं होती है,
तो मतलब इसको जिस तरह आपको देखें, आपने आपको मखारिज के लिखे जा रहे हैं ना, तो इसकी जो जी बेसिक जो प्रैक्टिस है ना हुर्फ़े तहज्जी की, इसकी जी प्रैक्टिस इसी तरह की जाती है कि आपको उसका मखरज पता हो और आप जी उसको शीशे के सामने बैठें और अपनी जबान को देखते हुए उस मखरज पे लगाएं, अपनी आवाज को सुने, क्या वो आवाज सही है या आवाज को अब तो हमारे पास जी रिकॉर्डिंग के जराए मौजूद है, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करें, मोबाइल पे ठीक है। रिकॉर्ड करके अपनी आवाज सुने क्या वो सही है, और अच्छा आपकी अच्छा, टीचर जो है वो आपकी मिस्टेक्स बता देंगी आपको इंशाल्लाह। चलें ठीक सही है। है। हाँ ठीक है। इंशाल्लाह, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अब हुरैरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी। हुरैरा पढ़िए, दाल। दाल, दाल। दाल, रॉ। रॉ, ज़ा। ज़ा, सीन। सीन, शीन। शीन, सौद। सौद, दौद। दौद। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ दाल का मखरज। या जी दाल का मखरज क्या है? जबान की नोक और जबान की नोक का ऊपरी हिस्सा ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों की नरम जगह से लगता है। अब जी देखिए, अब मुझे बताइए, आप लोगों को रॉ और दाल का मखरज में कोई फर्क महसूस हो रहा है? मतलब फिर से सुनिएगा, जबान की नोक कहाँ और उसका ऊपरी हिस्सा, ठीक है, जबान जी की नोक का कहाँ लग रहा है? ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों की नरम जगह से, दाल में, ठीक है। और रॉ में क्या हो रहा है? जबान की नोक का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा सामने के ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों से लगेगा। अब मुझे पता फर्क में बता सकते हैं? जी बाजी, दाल जो है वो नरम हिस्से से लगेगा और जो रॉ है वो मसूड़ों के साथ, थोड़ा जो सख्त हिस्सा है उसके साथ जाके लगेगा। बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यस, ये फर्क है इन दोनों के मखरज में। वेरी गुड, बारकल्लाह। जी सना जहांजेब। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पढ़िए, दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल, दाल। दाल, जी, दाल। दाल, रॉ। रॉ, जा। जा, सीन। सीन, शीन। शीन, यस, शीन, लेकिन अब फिर से सही से करिए, शीन। शीन, सोद। स्वाद, दौद। दौद। अच्छा, यहाँ पे आपके होंठ थोड़े से गोल होते हैं। अब आप जब शीशे के जी सामने अपनी प्रैक्टिस करेंगी ना, आपने अपने नोट करने हैं कि आपके होंठ गोल नहीं होने चाहिए। होंठ गोल जब होते हैं ना तो साउंड में फर्क आ जाता है, ठीक है, तो उससे जी जी पता चल जाता है कि होंठ गोल हो रहे हैं। जी बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अब एक दो मिनट की थोड़ी सी आपके कोर्स के हवाले से अनाउंसमेंट है, ये सब सुन लीजिए जी। आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स है, यस, इंशाल्लाह आप सबको आप कंप्लीशन पे सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। उसकी शराइत क्या है? नंबर 1, आपकी अटेंडेंस 80% से अबव होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो एग्जाम होगा, पहले आपका एग्जाम होगा 4 मंथ्स के बाद, मेरे ख्याल से हमारी कुछ क्लासेस के बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा, तकरीबन आधे कायदा हम लोग मेन असूल कर लेंगे, तब आपका एक होगा पहले मॉक टेस्ट। उसमें ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी और आपको आपकी अच्छे से आपकी दोहराई कराई जाएगी, समझे। फिर आपका जब कायदा फिनिश हो जाएगा तो आपका फाइनल टेस्ट एक होगा, उसकी परसेंटेज 80% से प्लस होनी चाहिए, तब आप पास होंगे और तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इंशाल्लाह ताला।
ठीक है, इस हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन? जी पूछ लीजिए जिसका कोई क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम, टेस्ट किस टाइप का होगा? टेस्ट में जिस तरह आपका आपके कायदे के असूल सुने जाएंगे, मतलब कायदा पढ़वाया जाएगा आपसे, और उसके जो हम लोग थ्योरी छोटी छोटी थ्योरी कर रहे हैं उसके हवाले से आपके सवाल जवाब होंगे, और मे भी आपसे क्या नाम है, थोड़ा सा थ्योरी के हवाले से आपसे वो भी करवाई जाए, नोट्स के वो क्या होती हैं। खैर आपसे इंशाल्लाह ये और भी आपसे अगर कुछ इस हवाले से ज्यादा कुछ हुआ तो आपसे डिस्कस कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। जी जी बस यही है कि आपके कायदा ही सुना जाएगा और थ्योरी होगी, जो थ्योरी आपको कायदे में कराई जा रही है इंशाल्लाह। ठीक है, जी, जज़ाकल्लाह खैर। वही। चलिए अब हम लोग दोबारा वापस आते हैं। तलत जी मैम। जी पढ़िएगा। दाल दाल, दाल, जाल, रो, रो, जा, जा, सीन, सीन, शीन, शीन, सोद, صاد، दोद। ضاد। ठीक है, दौद पे आपके थोड़े से होंठ गोल हुए हैं, अपने मखरज पे दोनों साइड जो हैं अपने ऊपर वाले दांतों के दाढ़ों के मसूड़ों से लगाइए। ضاد، इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है इंशाल्लाह। ضاد، हाँ, दोद मोटा भी करना है ना साथ में इसको। ضاد، बारक ضاد। बारकल्लाहु फीक। जी सिदरा मंसूर। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी दाल, पढ़िए, ठीक है। जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वाद, दौद। अच्छा फिर से पढ़िएगा मेरे साथ। जी। दाल, दाल, दाल। दाल, ये दाल में क्या हो रहा है, जुबान की नोक ऊपर वाले दांतों के किनारों से लग रही है। दाल, दाल, रो, रो, जा में जोर दे। जा, जा, सीन, सीन, शीन, शीन, सोद, दौद, बोद। दौद। बारकल्लाहु फीक। जी मिसबाह। इसके बाद जी ग्रुप रॉ अपना हैंड्स अप कर ले साथ में, और जो अस्सलाम पढ़ चुके हैं वालेकुम। प्लीज उनके हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग। वालेकुम अस्सलाम। जी पढ़िएगा। दाल, 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 जाल, रो, रा, फिर से रो मोटा करिए, रा, बहुत बेहतर। जा, जा, सीन, सीन, शीन, शीन, सोद, सोद, दोद। दोद। अच्छा, दौद में आपके भी होंठ गोल हो रहे हैं, इसको फिर से पढ़िए। दौद। द्वाद। नहीं, अब आप देखिए अपने किनारे, जबान के किनारे जो है ना, साइड्स, जी वो लगाइए ऊपर, चिपकाइए ऊपर वाले पीछे जो दाढ़े हैं उसके मसूड़ों से चिपकाइए अभी, और देखिए लग रही है ना, दोनों दोनों या एक भी, किसकी की एक भी होती है लेकिन ज्यादातर दो ही लगती हैं। जी लगाएं। अब आपने इसी तरह ये अदा करना है, और मुंह को गोल नहीं होने देना, लाइक होंठों को गोल नहीं होने देना। जी गोद,
ضاد ठीक है, अब आपने इसकी प्रैक्टिस जो है शीशे के सामने जरूर करनी है। देखिए ये अल्फाबेट जो हम हरूफ तहज्जी पढ़ रहे हैं ना, जी इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही होगी, क्योंकि फ्रंट टीचर जब सामने क्लास में बैठ के हम लोग जब बैठ के पढ़े होते हैं तो फिर टीचर क्या ना अपने मुंह खोल के दिखाते हैं, वो बताते हैं कि जबान कहाँ लगी है। तो यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग शीशे के सामने खुद को देखेंगे। जी ठीक है इंशाल्लाह। बारकल्लाहु फीक मिसबा। जी बुशरा सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी दाल 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 जाल रॉ, रॉ फिर से रॉ, रॉ मोटा रॉ करिए, फिर रॉ। और मोटा। ठीक है, इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जा ज सीन सीन शीन शीन सोद साद दौद। दाद। बारकल्लाहु फीक। जी अबीर गुल, आप हैं यहाँ पे? जी मैम। जी पढ़िएगा। दाल 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 जाल रॉ रॉ जा जा सीन सीन शीन शीन सौद सौद दौद। दौद। बारकल्लाहु फीक। जी मिसबा आप अपना हैंड डाउन कर लिए, कर लें प्लीज। मरियम शरीफ। मैं ग्रुप रॉ से हूँ। जी जी पढ़िए। जी दाल 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 वाल रॉ रॉ जा जा सीन सीन शीन शीन सौद स्वाद दौद। दौद। बारकल्लाह। हिना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाल 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 रॉ रॉ जा जा सीन सीन शीन शीन सौद صاد दौद। ضاد। बारकल्लाह। जी मनाल अली। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बारकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी पढ़िएगा। दा जी दाल 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 जाल रॉ रॉ जा जा सीन सीन शीन शीन सौद। स्वाद अच्छा इसमें होंठ गोल हो रहे हैं, होंठ फ्लैट रख के फिर से पढ़िए। सौद सौद दौद। दौद काफी बेहतर है, लेकिन दौद में भी थोड़ा सा होंठ की गोलाई आई है। आपने फिर से पढ़िए दौद। द्वाद नहीं दौद नहीं, दौद। दौद। देखिए ये लिखा क्या होगा, इसको ये पढ़ना है हमने बेसिकली। ओके दौद द्वाद नहीं, दुआद नहीं होता ना, हम कुछ वर्ड है ही नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है दौद दौद। द्वाद
अच्छा, इनकी इंशाल्लाह आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके बाजी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग ना जो हमारे प्यारे से जो बाकी के स्टूडेंट्स रह गए हैं, इनकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बारी आएगी, ठीक है। अब आप लोग, हम इंशाल्लाह ग्रुप रॉ से नेक्स्ट में शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब जल्दी से हम लोगों के जो ये नोट्स हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े, मखरज सीखे हैं, इसकी हम लोग पढ़ लेते हैं, दोहरा फिर से एक दफा गुजर जाते हैं। जी, दाल। दाल क्या है? जबान की नोक, जबान की नोक का ऊपरी हिस्सा। अब आप लोगों ने साथ साथ जरा अप्लाई करना है प्लीज, ठीक है। जबान की नोक लगा लीजिए, जबान की नोक का ऊपरी हिस्सा ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों की नरम जगह से लगेगा। दाल, ठीक है। और क्या है? ये लाइट लेटर है। फिर दाल, जबान की नोक ऊपर के सामने वाले दो दांतों के किनारों से लगती है। लगाइए इसको, दाल। और ये भी लाइट लेटर है। फिर है रॉ, जबान की नोक का ऊपरी हिस्सा सामने के ऊपर वाले दो दांतों के मसूड़ों से लगता है। अब लगाइए रॉ, रॉ। और ये हैवी, मोटा पड़ा जाता है। फिर है जा, सीन और सौद। इसका एक ही मखरज है और इनको हम कहते हैं सीटी वाले हरूफ। सीन में क्या होती है? सीटी की आवाज आती है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है इसमें? क्या है? ज में जरा जोर है। जबान की नोक नीचे वाले सामने के दो दांतों के मसूड़ों से लगती है। ये तो बहुत आसान है कि जबान की नोक नीचे वाले जो दो दांत हैं उसके मसूड़ों से लगा देनी है। ज, सीन, सौद। और सौद इसमें हैवी लेटर है और जा और सीन लाइट लेटर है। फिर है शीन, जबान का दरमियानी हिस्सा ऊपर तालू से लगता है। ये बहुत आसान है, शीन। और क्योंकि ये हम लोगों का, इसके लिए ना ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता, बस इसको आप नोट करके रखें कि आपकी जबान खुद बहुत जो है वो दरमियानी हिस्सा जबान का वो ऊपर लग जाएगा तालू पे। शीन। फिर है दौद। जी, ये जो दौद है ना, ये दौद थोड़ा सा मुश्किल लेटर है। इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और डेली करनी है इंशाल्लाह। जबान के एक या दोनों किनारे ऊपर वाली दाढ़ों के ही अंदरूनी सतह से लगते हैं और ये हैवी लेटर है, दौद। ठीक है, अब हमारी क्लास का वक्त खत्म हो गया है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम खैरन कसीर। warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, आप कैसी हैं? माशाल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। मैं देख रही थी कि इतने ज्यादा माशाल्लाह से आप लोग एक्टिवली सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इतना अच्छे से पार्टिसिपेशन करके सारे मखरज वगैरह बता रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी कौन सी क्लास का टाइम होता है, किसी को पता है? तजवीद। बारकल्लाह, तजवीद और ट्रांसलेशन। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ताउद और तस्मिया, इस्तेआज़ा, बिस्मिल्लाह, आप इनमें से दो जो भी कह सकते हैं। इसको हमने पढ़ा था और इसका हमने ट्रांसलेशन देखी थी और हमने फातिहा, सूरह जी, फातिहा। सूरह फातिहा की हमने आयत नंबर 1 पढ़ी थी। आज हम इंशाल्लाह ताउज़ और तस्मिया को एक दफा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। और हम इंशाल्लाह अपनी सूरह फातिहा की आयत नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे। चलें, जो ताउज़ और तस्मिया हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसने किसने प्रैक्टिस किया है? हैंड रेस करके मुझे बताएं प्रॉपरली, लास्ट टाइम से जब मैंने पढ़ाया था। बारकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने अपने हैंड रेस करें, मैं आपसे एक एक से पढ़वा लेती हूँ। जी, सबसे पहले हम पढ़वाते हैं जरका।
जरका से पढ़वाने से पहले हम इंशाल्लाह से पहले दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। जी जरका आप अनम्यूट करें। आपने प्रैक्टिस की थी लास्ट टाइम ताउज़ तस्मिया की? जी बाजी। की थी। चलें अब आप मेरे साथ पढ़ेंगी या आप मुझे पहले खुद पढ़ के बताएंगी? चले आप खुद पढ़े, मैं फिर आपकी इस्लाह करती हूँ इंशाल्लाह। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बारकल्लाह फीक जरका। जरका इसको शुरू से देखिए। आ और आइन की आपकी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी, आइन को गैर वाज़ेह हो गया। अऊज़ु, अऊज़ु शाबाश। और आगे देखिए अशैक़ो, अश्शैता। बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट है सादिया जाहिद। आप बिस्मिल्लाह पढ़े। सादिया जा, सादिया जाहिद है हमारे साथ? जी शाजिया आरिफ आप अनम्यूट करें। जी बाजी। जी शाजिया, शाजिया बिस्मिल्लाह पढ़े। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारकल्लाह फी शाजिया, बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह। जी चले बाजी। एक और ले लेते हैं हम। हमारे साथ पढ़ेंगी समीरा फातिमा। समीरा फातिमा आप अनम्यूट करें। जी समीरा। वालेकुम अस्सलाम समीरा। समीरा आप पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतो, मिनश शैतानिर अर्रजीम। रजीम। बारकल्लाह फीक। जी मारिया रिजवान आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम मारिया। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मारिया आप मेरे साथ पढ़ेंगी। जी जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। बारकल्लाह फीक, बारकल्लाह फीक, बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह। चले अब अपनी आज जज़ाकल्लाह होती खैरन है कसीरा। सूरह फातिहा की आयत नंबर 2 और 3 पे जो हमने आज इंशाल्लाह पढ़नी है। ठीक है, आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सबको स्क्रीन नजर आ रही है। जी मैम। जी बाजी आ रही है। अब हम इंशाल्लाह आयत नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे। हैंड रेस करें कौन मेरे साथ पढ़ना चाहेगा। नए लोग हैंड रेस करें जो लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था। जी तल्लत, तल्लत आप अनम्यूट करें। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम तल्लत। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। तल्लत पढ़ेंगी मेरे साथ आप। जी मैम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह करें। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। बारकल्लाह फीक तलत। तलत देखें आपने हा है ना, हा पे क्या है, जज़म है, साकिन है, तो इसमें हा की प्रॉपर आवाज आएगी। अर्रहमानिर रहीम। अर्रहमानिर रहीम। बारकल्लाह फीक तलत, बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह, कोशिश अच्छी है। जी नेक्स्ट आयत मेरे साथ पढ़ेंगी हमना जवाद। हमना जवाब आप अनम्यूट करें। जी बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमना पढ़े मेरे साथ। मालिकी मालिकी यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। बारकल्लाह फीक, बहुत प्यारा पढ़ा है हमना माशाल्लाह। जी अरफा खान आप अनम्यूट करें। जी अरफा, जी मैम। अरफा मेरे साथ पढ़े।
अर्रहमानिर्रहीम। Ar-Rahmanir-Rahim. बारकल्लाह फीक, बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह। जी ताहिरा, ताहिरा आप अनम्यूट करें। जी ताहिरा, ताहिरा पढ़े। मालिकी मालिकी यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। ठीक है बारकल्लाह। देखें इसको ताहिरा, आप ना यऊ को ज्यादा ना वो नहीं करें, शिद्दत से नहीं पढ़ें, बिल्कुल नरमी से अदा करें। यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। बारकल्लाह फीक, बहुत प्यारा माशाल्लाह। जी नेक्स्ट मेरे साथ पढ़ें हिना फातिमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिना मेरे साथ पढ़ें अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। बारकल्लाह फीक, बहुत प्यारा। इसको दोबारा पढ़ें अर्रहीम। अर्रहीम। हिना आज हमने रॉ का मखरज पढ़ा है ना आपने, आपको पता चला है रॉ का मखरज क्या है? बाजी ने बताया था ना अभी। पर तालू पे जो जड़ की उससे मिलता है, जुबान की नोक लगेगी तो अदा होगा। रॉ मोटा पढ़ते हैं रॉ को। और उसका ऊपरी हिस्सा ऊपर के दांतों के मसूड़ों से लगेगा, तो तब मुंह से ये लगे। रॉ मोटा हो जाएगा बिल्कुल। अर्रहीम। अर्रहीम। बारकल्लाह। हिना आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है माशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। जी, मेरे साथ पढ़ें। और अल्फा नवाल, जी अल्फा नवाल। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम अल्फा। वालेकुम अस्सलाम। अल्फा आप मेरे साथ पढ़ेंगी। जी। जी चलें। आयत नंबर 3 देखें। मालिकी मालिकी यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। बार के रफीक अल्फा, बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह। जी नेक्स्ट है मेरे साथ इरसा। इरसा आप अनम्यूट करें। जी जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इरसा, इरसा आप मेरे साथ पढ़ें अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। बारकल्लाह अल्फा, बहुत प्यारा पढ़ा है इरसा आपने माशाल्लाह। थैंक यू, ईमान जज़ाकल्लाह। फातिमा, ईमान फातिमा आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईमान, ईमान आप मेरे साथ पढ़ें मालिकी मालिकी यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। देखिए यहाँ पर लास्ट में नून है ना, नून पे आवाज आएगी थोड़ी सी, लास्ट में आएगी यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। बारकल्लाह फीक ईमान, बहुत प्यारा पढ़ा है माशाल्लाह। जी सिदरा मंसूर, सिदरा मंसूर। जी आवाज आ रही है अस्सलाम आप? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिदरा। सिदरा मेरे साथ पढ़े अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। दोबारा यहाँ से देखें निर्रहीम। निर्रहीम। बारकल्लाह फीक। जी शाहिदा, शाहिदा अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा, शाहिदा पढ़े मेरे साथ जी मालिकी। मालिकी देखिए माँ आपने अंदर नहीं आवाज लेके जानी, बाहर की तरफ। मालिकी। मालिकी शाबाश। यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। बारकल्ला शाहिदा, इसको भी देखिए यौमिद्दीन को आपने यौम को बिल्कुल नरमी से करना है, कोई प्रेशर नहीं लगाना, आराम से यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। शाबाश, बारकल्ला फी शाहिदा, बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। जी सिमरन खातून।
आप अनम्यूट करें। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिमरन। सिमरन मेरे साथ पढ़े। जी बाजी। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। बारकल्लाह फीक। सिमरन देखिए, रॉ को मोटा करेंगे ना। क्या हमने पढ़ा, इसका जबान की नोक और उसका ऊपरी हिस्सा मसूड़ों पे लगेगी तो बिल्कुल आपकी ना जबान की कप शेप बन जाएगी। अर्रह, बिल्कुल मोटी आवाज आएगी रॉ की। अर्रहमान। अर्रहमान। पूरा पढ़े। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। बारकल्लाह फीक, बहुत प्यारा पढ़ा माशाल्लाह। जी, अब जिन्होंने हैंड रेज नहीं किए हुए उनसे एक दफा देख लेते हैं कि इन्होंने हैंड रेज नहीं किए हुए। जी मेरे साथ पढ़ेंगी। बाजी मैंने नहीं पढ़ा बाजी। कौन है जी, किन्होंने नहीं पढ़ा? अपना नाम बताएं। बाजी मैं सना जहां। सलाम वालेकुम। सना सना, आप जहांजीर पढ़े मेरे फर्स्ट साथ। टाइम। ओके, ठीक है, आप पढ़े मेरे साथ। मालिकी मालिकी यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। बारकल्लाह फीक सना, मैंने बहुत। भी एक भी दफा नहीं पढ़ा। मेरा नाम नूर वजीरी है। नूर वजीरी, आप मेरे साथ पढ़ लें एक दफा। एक क्लास में ले लेती हूँ। नूर वजीरी आप पढ़े। अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की है नूर वजीरी। यहाँ पर देखिए, हा के ऊपर जज़म है ना, साकिन है, तो इसको हम हा की आवाज को थोड़ा सा चलाएंगे। अर्रहमा। अर्रहमान। बारकल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश है नूर वजीरी। इसको आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है इंशाल्लाह। चले, अब अपने इंशाल्लाह। ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। बारकल्लाह, आप सबने बहुत अच्छा पढ़ा। अब हम इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं इन दो आयत की। एक मिनट। जी। जी इंशाल्लाह हम देख लेते हैं इनकी ट्रांसलेशन। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबके साथ? जी हो रही है। जी हो रही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इन दो आयत की। लास्ट टाइम जो हमने आयतें पढ़ी थी, फर्स्ट आयत पढ़ी थी, सबको समझ में आ गया था। एक क्वेरी आ रही थी, मैं देख रही थी कि आप सबने देखा होगा लास्ट टाइम मैंने अपनी क्लास में ट्रांसलेशन के लिए रूट वर्ड बहुत इस्तेमाल किया, लफ्ज की रूट वर्ड, इसका रूट वर्ड, इसका रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है या मैं बताऊं? वो बेसिक लफ्ज जिससे एक लफ्ज बनता है, वो हाँ ठीक है, बेसिक। बारकल्ला के मतलब जो जो इससे वर्ड बन रहा है, जैसे कोई पौधा होता है तो उसकी रूट्स होती हैं, रूट से बगैर वो उग नहीं सकता, बाहर नहीं आ सकता ना। ऐसे ही वर्ड होते हैं अरबिक, और या रूट। उसके रूट्स के बगैर वो नहीं बन सकते। जब तक हमें उसका रूट वर्ड नहीं पता होगा ना, अगर हमें रूट वर्ड पता चल जाए ना तो हम आसानी से उस वर्ड का मतलब निकाल सकते हैं, उसका बासानी हम तर्जुमा कर सकते हैं। तो रूट वर्ड बेसिकली 3 लफ्ज पे होता है या इससे ज्यादा पे भी होता है, ठीक है। आज हम देख लेते हैं आयत नंबर 2 और 3 की ट्रांसलेशन। सबसे पहले देखते हैं आयत नंबर 3। प्लीज बाकी अनम्यूट कर दें अपने आप, म्यूट कर दें अपने आप को प्लीज, ताकि आप आसानी से। और लास्ट टाइम मैंने क्लास में आप सबको कहा था कि जब ये ट्रांसलेशन और तजवीज़ क्लास हुआ करे तो आप अपने मुसहफ खोल के बैठा करें ताकि आपको आसानी समझ आए, और एक नोटबुक भी अपने पास रखा करें ताकि जो रूट वर्ड मैं बता रही हूँ वो आप नोट कर लें, उसका तर्जुमा, ठीक है। चलें देखें, आयत नंबर 2 है हमारी, अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान, अर्रहीम, दोनों का रूट वर्ड सेम है। कोई गैस कर पाएगा इसका रूट वर्ड क्या होगा? ये तो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। बारकल्लाह, रो है और मीम, रॉ का हमने आज मखरज पढ़ लिया, है और मीम। अर्रहमान बहुत मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। कैसे? क्योंकि बार बार अल्लाह ताला हम पे रहमत करते हैं, हम बार बार गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला हमें बार बार माफ करने वाले हैं। इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि हम उनको लिस्ट बना के शुमार भी नहीं कर सकते। आज तक आप सब लोगों ने गिनी है कभी अपनी चीजें जो अल्लाह ताला ने आप सबको दी हैं? इतना रहम करते हैं अल्लाह ताला हम पे, इतनी ज्यादा नेमतें हमें दी हैं जिनको हम शुमार भी नहीं कर सकते। लिस्ट बनाने बैठे हैं तो पूरी नहीं हो कभी होगी। आज बना के देखिएगा अपने पास जो जो आपके पास नेमतें हैं ना, अल्लाह ताला ने सारी जो दी हुई हैं उन सब की लिस्ट बना के देखिएगा, ठीक है। अर्रहमान रहीम, बहुत मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। मालिकी यौमिद्दीन,
मालिकी, मालिकी को देख लेते हैं। मालिकी का रूट वर्ड क्या होगा? मीम लाम काफ, मालिक। उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मालिक कौन होता है? कौन बताएगा? बादशाह जो हर चीज का मालिक, जो हर जिस एक्ट, हमारे हर एक्ट का मालिक। बारकल्ला, जिसने सब कुछ ओन किया होता है, जिसकी बादशाहत होती है, जो उसका मालिक है। तो मालिक कौन है हमारा? रब्बे अल्लाह करीम। ताला। अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। मालिकी मालिक है, यौमी दिन, अदीन बदले के, दीन किससे है? दाना या दीनू, दाल या नून। दिन कौन सा? बदले का दिन कौन सा है? यहाँ पर क्या मुराद है बदले के दिन से? किसको समझ आ रहा है? आखिरत का दिन। क़यामत का दिन। इमेजिन, क़यामत का हम ये दिन। पढ़ लेते हैं, हम सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि मालिकी यौमिद्दीन, लेकिन मालिकी यौमिद्दीन अल्लाह ताला है। उस क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह ताला होंगे। सिर्फ इमेजिन करके देखें कि सारे के सारे उस दिन जो सारे डिसीजंस होंगे, जो सारे फैसले किए जाएंगे, वो सिर्फ अनम्यूट कर दें प्लीज अपने आप को। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, मैं कह रही थी कि यहाँ पर मालिकी यौमिद्दीन आ रहा है कि अल्लाह ताला ही उस दिन सारे डिसीजन, सारे फैसलों का मालिक होगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। हम सब वहां पर हशर के मैदान में बस खड़े होंगे और अपने अपने अमाल का जो हमें हिसाब मिलना है उसका वेट कर रहे होंगे। उस दिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उस दिन सिर्फ एक ही पुकार होगी सारे मुसलमानों की, अल्लाहु वाहिदुल कहार, लिल्लाहि वाहिदुल कहार होगी। कि मतलब अल्लाह ताला के अलावा कोई जबरदस्त नहीं है, सिर्फ एक ही है वो जो हमें माफ कर सकता है। ठीक है, इसलिए उसको बदले का दिन कहा जाता है। अब पीछे आ जाती हूँ, लास्ट वाला लेसन में एक दफा रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, अल्हम्दु, इसमें मैंने क्या बताया था रूट वर्ड आपको? सब एक्टिव हो जाएं। हामीम दाल। हाँ मीम दाल। और जब मैंने बताया था कि इसके साथ अल लग जाता है तो कौन सी तारीफ हो जाती है? ये खास। खास। बारकल्लाह। तो सिर्फ खास तारीफ अल्हम्दु किसके लिए है? लिल्लाही, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए। रब्बी, रब्बी जो रब है। मैंने रब के 3 मायने बताए थे, कौन बताएगा मुझे? मालिक, मालिक। शाबाश, सारे बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, सबने नोट किया हुआ है। खालिक, मालिक और मुदब्बिर, माशाल्लाह। अल आलमीन, इसका रूट वर्ड क्या है? ऐन लाम मीम। आइन ऐन लाम लाम मीम। मीम। बस। अब सारे नहीं बोलेंगे। अब एक किसी से मैं पूछूंगी, आलमीन की डेफिनेशन मैंने बताई थी, किसको पता है? हैंड रेस करें सिर्फ, सारे नहीं बोलेंगे। जी, किसको पता है? मैं पूछूंगी यास्मीन। यास्मीन आप बताएं, क्या है अल आलमीन की डेफिनेशन? यास्मीन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आलमीन की तमाम जहानों का, आलम एक है दुनिया, और आलमीन उसकी जमा हो गई कि अल्लाह ने इतनी दुनियाएं बनाई हैं, जैसे इंसान हैं, जानवर हैं, समंदर के नीचे की दुनिया है, ऊपर की दुनिया, सब चरण परंत, ये सब एक आलम है। इन सब का मालिक हमारा रब है बिल्कुल आलमीन। ठीक है यास्मीन, आप मतलब तक पहुंच गई हैं कि ये आलमीन क्या है? कि अल्लाह ताला की सारी निशानियां। ठीक है, तो मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी ना कि हर वो चीज जिससे अल्लाह की पहचान हो वो आलम है। सही है? जी जी जी। सही है यास्मीन? लिखे अपने पास, हर वो चीज जिससे अल्लाह ताला की पहचान हो वो आलम है। तो अल आलमीन, जहां की जो भी चीजें हैं वो अल्लाह ताला की पहचान कराती है ना हमें। जी जी हाँ, हर वो चीज जिससे हर वो अल्लाह चीज ताला की पहचान की पहचान होती है। ठीक है, आगे आ पहचान जाते होती है। हैं। अर्रहमान रहीम, आज मैंने इसकी बताई है रूट वर्ड क्या बताया मैंने? इसका राहामी। रोहामीम। ठीक है, और रहमान दोनों रहीम। ठीक, बहुत दोनों मेहरबान। रहीम का भी सेम है। जी, दोनों का सेम है, अर्रहमान का भी और अर्रहीम का भी, दोनों इसी रूट वर्ड से निकलेंगे। आगे देखिए, मालिकी, इसका क्या रूट वर्ड है? मीम लाम काफ। मीम लाम काफ। मालिकी। जो जो नहीं बोल रहे ना वो सब बोलें, क्योंकि आप लोग बोलेंगे नहीं ना तो आपको ट्रांसलेशन समझ में नहीं आएगी ऐसे। और फिर ये हम कब पढ़ते हैं? ये सूरह फातिहा हमने कब पढ़नी होती है? हर नमाज में। हर नमाज, तो इसके कौन नहीं, बगैर नमाज होती नहीं है। एग्जैक्टली इसके बगैर नमाज होती नहीं। तो कौन नहीं चाहता कि कौन नहीं चाहता कि इसको तर्जुमा ना आए इसका? अगर हमें तर्जुमा पता होगा तो हम और अच्छे से करेंगे ना, इसको पढ़ेंगे हम।
सूरत को? बिल्कुल बिल्कुल। तो सब बोले प्लीज। मालिकी, मालिकी का क्या है रूट वर्ड? मीम लाम काफ लाम काफ शाबाश, मीम लाम काफ। और मालिक कौन है? अल्लाह ताला सुभान अल्लाह ताला बिल्कुल ठीक। यौमुद्दीन, सुभान अल्लाह। बदले का दिन। कौन सा है बदले का दिन? बदले क़यामत का दिन। क़यामत का दिन, जिस दिन हमारा हिसाब किताब होगा। ठीक है, बारकल्लाह। क़यामत का दिन, बदले का दिन, जिस दिन कोई किसी का साथ ही नहीं देगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। सब कुछ जो उसने अमाल, खुद जो उसने कमाई की होगी वो उसके सामने आएगी। कोई उस दिन किससे मैम हेल्प। आप जो रूट वर्ड बता रही हैं इसका क्या मतलब है? रूट वर्ड रूट वर्ड मतलब जिससे ये वर्ड बना है। जैसे मालिकी को आप देखिए, मालिकी किससे बना हुआ है? मीम लाम काफ, 3 वर्ड से बना नाम हुआ का। है ना? जी जी तो ये जी। हो गया इसका रूट वर्ड। अब आपने, अगर आपको इसका पता होगा, चले आपने, आपके सामने आ गया मालिकी, तो मालिकी आपके सामने आया वर्ड, तो आपने कहा कि इसका translation क्या होगी। अगर आपको इसका रूट वर्ड पता होगा ना, मीम लाम काफ, तो आपको समझ आ जाएगा मीम लाम काफ मल्क, मालिक। तो इसमें आप आसानी से तर्जुमा कर सकेंगे, मालिक है यौमुद्दीन। रहीम का, बाजी मुझे कुछ पूछना था। जी जी पूछें। जैसे कि मैम रहीम का। हाँ जी। बाजी हर वो चीज जिससे अल्लाह की पहचान हो वो आलम है, और मीन, आलमीन के मायने। आलमीन देखिए वो हो गया ना, देखिए आलम वाहिद है, आलमीन जमा है। जी ठीक है। तमाम चीजें ठीक है? तमाम चीजें हो गई ना, इसमें वो प्लूरल आ जैसे गया। चरिंद परिंद इस तरह। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दे, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया इंशाल्लाह। हम यहीं तक। ये रहीम का जैसे कि रॉ आमीन। जी, रो है मीम। हमारी एक अनाउंसमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद वो आपने ध्यान से सबने सुननी है। यहाँ तक हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया। किसी का कोई सवाल है? हम दुआ करते हैं। जी रब के 3 मायने बताए आपने, खालिक, मालिक और तीसरा कौन सा है? मुदब्बिर, मुदब्बिर। दाल बारो, मुदब्बिर। ठीक है, मीम चले। दाल का मुदब्बिर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज का टाइम है अब? क्या करना है अब हमने 5 बजे? ग्रुप्स का। ग्रुप्स करने हैं। ग्रुप्स के लिए एक्साइटेड है सारे? यस अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, आज ग्रुप से मिलेंगे, अपने इंचार्ज से मिलेंगे, ग्रुप फेलो से मिलेंगे। आज तो पता नहीं क्लास में मेरी बारी आए ना आए, लेकिन ग्रुप में तो मेरी बारी जरूर आएगी इंशाल्लाह। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम देर नहीं करते, आपके ग्रुप स्टार्ट करते हैं। अब ग्रुप्स आपके कैसे होंगे? आपको आपके कायदा कोर्स का जो मेन ग्रुप था उस पर एक वीडियो भेजी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारों ने आप में से देखी भी है, एक्नॉलेज भी किया, लेकिन कुछ ने शायद उससे स्किप भी कर दिया। तो चले ऐसा करते हैं, अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे गौर से देखेंगे इंशाल्लाह। हम उसको आपके सामने शेयर करते हैं। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपको जो कहा जाएगा कि अपने ब्रेकआउट रूम्स ज्वाइन कर लें, तो वो कैसे करें। ठीक है, तो आ जाए हम वो पहले वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, और फिर हम अपने ब्रेकआउट रूम्स को ओपन करेंगे। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जूम मीटिंग में ब्रेकआउट रूम कैसे ज्वाइन करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी क्लास यानी कि अपनी जूम मीटिंग जो है वो ज्वाइन कर ली है। आपके इंचार्ज जब आपसे कहें कि ब्रेकआउट रूम्स लॉन्च कर दिए गए हैं, आप अपने रूम को ज्वाइन कर लें, तो आपकी स्क्रीन पे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर ये 4 बॉक्सेस के साथ ऑप्शन ब्रेकआउट रूम्स का मौजूद होगा, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम रूम्स के ऑप्शंस शो हो जाएंगे। आपके सामने ऑप्शंस हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। जितने ज़्यादा ग्रुप्स होंगे उतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। जो आपकी इंचार्ज आपको ग्रुप असाइन करेंगी, सपोज़ मेरा ग्रुप 1 है तो मैं ग्रुप 1 पे क्लिक करूँगी एंड देन ज्वाइन के ऑप्शन पे ज्वाइन कर लूँगी। जब मैं इसे ज्वाइन करने लगूँगी तो ये मुझे मेन सेशन, मेन क्लास से उठा के ग्रुप 1 में ले जाएगा, जहाँ मेरी ग्रुप इंचार्ज और मेरे ग्रुप फेलोज़ इंशाल्लाह मौजूद होंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है और आपको ब्रेकआउट रूम लीव करके मेन क्लास में जाना है, तो आप ऊपर से लीव करके जस्ट लीव ब्रेकआउट रूम करेंगे तो आप अगेन ग्रुप से उठ के मेन सेशन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर कसीर। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सबने देख लिया कैसे आपने इंशाल्लाह रूम्स में जाना है। तो हमारे ग्रुप्स का क्या क्या नाम है? कुछ ग्रुप अलिफ में है जो कि अरीबा बाजी का है, कुछ ग्रुप खौ में है जो निदा बाजी का है, कुछ ग्रुप रॉ में है जो मेरा है रिदा, देन ग्रुप आइन है ईशा बाजी का, देन ग्रुप मीम है उमैमा बाजी का, एंड ग्रुप नून है अनम बाजी का। तो अब आप सब देखिए अपनी स्क्रीन पे वही 4 बॉक्सेस ऊपर आ गए हैं, ब्रेकआउट रूम्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, किस किस के पास आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि सबके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा। तो अब आपने इसको क्या करना है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अपने ग्रुप में जाएं आप।